पानी में मेरा ख्याल से डूब मरना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तो एक ऐसा इंसान जो इतने बुढ़ापे के पड़ाव पे आके इस तरह की ऐसा लग रहा है सटिया गए, ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। अरे उनके फादर फिगर की तरह है, फादर की तरह। अरे तुम्हारा बाप तुम्हारे सर से दुपट्टा खींचता है, सर से निकाब निकालता है, मुंह से निकाब निकालता है क्या? लोगों को जरा भी गैरत नहीं है। लगता है तुम लोगों की घर की माँ बहनें बहुएं भी तुम लोगों से इतना परेशान होंगी क्योंकि तुम लोग की महिला के खिलाफ ये मानसिकता है। या बता दो कि सिर्फ मुसलमान महिला के खिलाफ ये मानसिकता है। जो निशात का ये जो घटिया बयान जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसे लोगों को जो आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठे हुए मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए उनको भी। उनको इस बात की अकल नहीं है क्या महिला के लिए इतनी घटिया बात बोल के इतने घटिया अंदाज में आप हंस रहे हो? अरे शर्म करो तुम लोग। बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि एक राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ऐसा लग रहा है बुढ़ापे में सटिया गए। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक बच्ची जो डॉक्टर है, जो आपके राज्य में एक सर्टिफिकेट रिसीव करने आई है, आपके मंच पे आई है, आप उसका बेशर्मी से बेगर्दी से नकाब खींचते हो। अरे शर्म करो नीतीश कुमार जी। एक मुस्लिम है ना, आंखें नहीं दिख रही थी, कह रहे हैं आंखें दिख जाए फोटो में। मेरे ख्याल से जितने इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सारे के सारे जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, सब होके एक चीफ मिनिस्टर के मंच तक पहुंचते हैं। तो अगर उनका ये कहना है कि आंखें नहीं दिख रही हैं या सिक्योरिटी रीजंस का वो दोगला बहाना करना चाहते हैं, बेबुनियाद बहाना करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी को इस वक्त चुल्लू भर पानी में मेरा ख्याल से डूब मरना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तो एक ऐसा इंसान जो इतने बुढ़ापे के पड़ाव पे आके इस तरह की ऐसा लग रहा है सटिया गए, ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी, आपके घर में बहू बेटियां अगर हैं, अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं, तो मैं पूछती हूँ, कोई अगर उनका घूंघट खींच ले, कोई उनका दुपट्टा खींच ले, तब भी आप हंसेंगे ऐसे बेगर्दों की तरह? तब भी आप दांत दिखा के हंसेंगे? आपके स्टेज पे जितने लोग थे वो भी वहाँ पे एक ऑकवर्ड तरीके से हंस रहे थे। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था वहाँ पे। आपको इतनी अकल नहीं है कि एक महिला का आप नकाब नहीं खींच सकते? मतलब इतनी खुली आज़ादी, इतनी खुली छूट आपको लगता है कि आप ले सकते हैं? खींचा तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पहले पता नहीं एक महिला को माला पहनाती थी, गले लगा लिया, अब हिजाब खींचा तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। वो भी गलत है। महिला को अगर आप गले लगा रहे हो या माला पहना रहे हो, और अगर महिला उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप महिला से ना हाथ मिला सकते। गले लगाना, माला पहनाना, अगर उसमें महिला की रजामंदी है, अगर वो इस चीज़ से राज़ी है, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, जहाँ पे बड़ी इज्जत से लोगों से हाथ जोड़ के मिला जाता है या झुक के आदाब किया जाता है, आप महिला को पहली बात तो किसी तरीके से टच गलत तरीके से कर ही नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। बीजेपी कई नेता कह रहे हैं अच्छा था हिजाब खींचा, कहीं और टच नहीं किया। संजय निषाद का ये जो घटिया बयान जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसे लोगों को जो आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठे हुए मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए उनको भी। उनको इस बात की अकल नहीं है क्या महिला के लिए इतनी घटिया बात बोल के इतने घटिया अंदाज में आप हंस रहे हो? अरे शर्म करो तुम लोगों को जरा भी गैरत नहीं है। लगता है तुम लोगों के घर की माँ बहनें बहुएं भी तुम लोगों से इतना परेशान होंगी क्योंकि तुम लोग की महिला के खिलाफ ये मानसिकता है। या बता दो कि सिर्फ मुसलमान महिला के खिलाफ ये मानसिकता है, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है। एक तरफ जहाँ बिहार में अभी हाल फिलहाल में सरकार बनी है, 10 साल का सीएम, 10 साल से जो 10 टर्म से सीएम बनता आ रहा है, उस इंसान को इतनी अकल नहीं है, उस इंसान को इतना अंदाज़ा नहीं है कि एक मुसलमान महिला का आप निकाब खींचना तो बहुत दूर की बात है, आप गलत अंदाज से उसको देख भी नहीं सकते। मतलब आप सोचिए, पब्लिक में वो इंसान ये हरकतें कर रहा है, तो एक्चुअली उसकी मानसिकता क्या होगी? तो 10,000 रुपए दिए थे ना आप लोगों को, वापस ले रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, गलत क्या है? पहले 10,000 दिए थे, अब सरकारी नोटिस आ रहा है कि पैसा वापस करें। देख लीजिए, और चुनिए भाजपाइयों की सपोर्टिव पार्टी को, और बनाइए एनडीए की सरकार, और चुनिए ऐसे इंसान को जो आपके लिए ना रोज़गार ला के दे सकता, ना आपके किसी सुरक्षा की बात कर सकता, ना महिला की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, जो पुरुष समाज है बिहार में वो भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में लिंचिंग का मामला अभी हाल फिलहाल में फिर से येट अगेन एक बार आया। मतलब आप सोच लीजिए कि बिहार में जो गुंडागर्दी ख़त्म करने का आप बात करते थे, गुंडा राज ख़त्म करने का बात करते थे, अरे सबसे बड़े गुंडे तो नीतीश कुमार जी बन के बैठे हुए, उनसे ज़्यादा गुंडागर्दी कौन कर रहा है? करते हैं
बिल्कुल ऐसा सम्मान जिसमें महिला का निकाब खींच लेते हो आप। एक डॉक्टर महिला जो बेचारी बच्ची आज डर के सहम के बैठ गई है घर पे, वो कह रही है कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती, उसको डर लग रहा है। आप सोचें जब पब्लिक में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपका निकाब खींच सकता है, तो एक हॉस्पिटल में, सड़क पे या कोई भी पब्लिक स्पेस पे कोई क्या कर सकता है महिला के साथ? इतना डर आपने मुसलमान महिलाओं चाह रही है, इस्तीफा दे दें क्या नीतीश कुमार? बिल्कुल उनको इस चीज़ पे माफ़ी भी मांगना चाहिए और कायदे से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगेन हम सब जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये भाजपाई, ये इनके एनडीए के सपोर्टर्स और जितने ये संघी मेंटालिटी के लोग हैं, उनको मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत है, उनको मुसलमान महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। और उनके हिसाब से तो ये सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि वो लोग तो सारे के सारे गोदी मीडिया, जिनको शर्म आनी चाहिए, वो भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके फादर फिगर की तरह है, फादर की तरह। अरे तुम्हारा बाप तुम्हारे सर से दुपट्टा खींचता है, सर से निकाब निकालता है, मुंह से निकाब निकालता है क्या? अगर आज राजस्थान में एक हिंदू महिला का घूंघट खींचा होता, तब भी क्या आप यही कहते कि वो तो फादर फिगर की तरह और बहुत अच्छा हुआ? या बिहार में भी महिलाएं घूंघट डालती हैं, एक हिंदू महिला का अगर आपने सर से घूंघट उतारा होता, तब भी आप क्या जस्टिफाई कर रहे होते कि नीतीश कुमार तो फादर फिगर की तरह है, नीतीश कुमार ने तो एज अ बाप ये चीज़ करी है, वो तो आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे थे। अरे शर्म करो। और मुझे उन महिलाओं पे इतनी ज़्यादा अफसोस हो रहा है जो भाजपा की सपोर्टिंग महिलाएं, जिनको ये नहीं दिख रहा कि तुम कम से कम महिला होके एक दूसरी महिला के साथ इस तरह का अपमान कैसे सह रही हो। कम से कम भाजपा की महिलाओं में जर्रे भर की अगर शर्म और लिहाज और हया बाकी है, तो भाजपा की महिलाओं को आज निकल जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन क्या हुदा जी मुस्लिम जिस महिलाएं तरह सड़कों से पर जो है, उतरेंगी? हुदा जी लेकिन जिस तरह पहले सड़कों पे मुसलमानों को देख के, दाढ़ी टोपी देख के, नकाब हिजाब देकर जो है हिंदूवादी संगठन कमेंट करती थी, अब मुख्यमंत्री उनके जो है खींच रहे सीधा सीधा, तो आप लोग का सड़क पे चलना सुरक्षित है? अब मनोबल बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल बढ़ जाएगा। हमने ये कितने सारे किस्से देखे हैं कि जो मुसलमान पुरुष हैं उनकी दाढ़ियाँ खींची गई हैं, टोपियाँ खींची गई हैं, ये सिर्फ उनकी दाढ़ी टोपी पहनने की वजह से उनके साथ क्या क्या नाइंसाफियाँ और ऊट पटांग हरकतें हुई हैं। आज महिलाओं का स्टेज पे नकाब खींचा जा रहा है। आप बताइए इससे ज़्यादा शर्मनाक, अफसोसनाक और ख़तरनाक बात मुसलमान महिलाओं के लिए क्या है? क्या मुसलमान महिलाएं सड़कों पे उतरेंगी बिहार की? उतरना चाहिए, कायदे से उतरना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये मुद्दा सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ये मुद्दा तमाम हिंदुस्तान के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अरे आप मिडिल ईस्ट जाके अमित शाह जी, मोदी जी, कतर के, यूएई के और तमाम मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ तो आप लोग खूब बिजनेस करते हो। हिम्मत है तो वहाँ पे महिलाओं का हिजाब, निकाब, दुपट्टा खींच के बताओ, वो तो आप कर नहीं सकते। आपको पता है कि आपके साथ ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आपको कैसे लगता है कि हिंदुस्तान में आप मुसलमान महिलाओं के साथ ये हरकत कर सकते हो? आप मुसलमान मर्दों की लिंचिंग कर रहे हो। हाल फिलहाल में बिहार का मामला है, लिंचिंग आज तक